कि वैदिक दिनचर्या भाई सबके लिए, इनको याद भी कर सकते हो आप। ऐसी दिनचर्या बन जाएगी तो दुख आ जाए तो मैं आपके पास हूं, दुख नहीं आएगा। वैदिक दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई, वैदिक दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई, वैदिक दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई, होती है बड़ी सुखदाई, होती है बड़ी सुखदाई भाई, होती है बड़ी सुखदाई। उठ जाना, माथे को माथे लाना, माथे को माथे लाना, छींटों से मुख की धुलाई, छींटों से मुख की धुलाई होती है बड़ी सुखदाई, वैदिक दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई। सिप सिप कर घूट घूट कॉफी, सिप सिप कर घूट घूट कॉफी, फिर उछल कूद कर भाई, फिर उछल कूद कर भाई होती है बड़ी सुखदाई, वैदिक दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई। जल को पी, पानी कभी भी गट गट नहीं पीना चाहिए, इससे 3 रोग तो पक्का होते हैं, गारंटी है। एक तो वायु रोग, कमर दुखेगी, पुट्ठे दुखेंगे, फूल जाएंगे, वायवादी लगेगा। सिर्फ एक ही चीज है, पानी को गट गट पीने से परमानेंट छोड़ देना चाहिए। मुझे सौभाग्य मिला भाई राजीव दीक्षित के पास 2006-7-8 में हम काम करते थे उनके साथ। वो बड़े प्यार से बताते हैं, उनकी YouTube पर वीडियो सुनना राजीव दीक्षित की। पानी, गुनगुना पानी पिए सुबह, और उसको 1 लोटा पानी कम से कम 5-6 मिनट में पिए। तब तक कुछ डायरी नोट करें, डायरी में लिखें दिनचर्या, आज मुझे क्या क्या करना है, फिक्स हो जानी चाहिए। उस काम को जैसे तांगा चलता था और तांगे के घोड़े को छिक्का ऐसे बांध देते थे, बस सामने फिक्स उसका लक्ष्य होता था, इधर उधर देखता नहीं था। ऐसे उस डायरी के अनुसार जीवन चलाए, सुख पाने का आधार। फिर उस पानी को छींटे लगाए, पिया, और उस पानी को जो 1 लोटा पानी है उसको सिप सिप कर करके पी रहे हैं, बैठ करके ऊपरू। उसके बाद क्या करना, फिर थोड़ा थोड़ा उछल कूद करें, आंतों को ठीक करें। आप जानते हैं ना, हमारी किडनी फिल्टर करती है। आप जानते हैं हमारी आंतें अगर साफ नहीं होती, 2 आंतें ना, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी का मतलब छोटी, छोटी का मतलब बड़ी, मतलब कि एक मोटी है और एक पतली है। जो पतली है वो छोटी है। ऐसे इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं, आप बैठ करके
पानी को पियो सिप सिप करके। फिर क्या करना, मल आसन से तज देना गंग, मल आसन से तज देना गंग, मुट्ठी दांतों को करके बंद, मुट्ठी दांतों को करके बंद, होती हाथों की सफाई, होती है बड़ी सुखदाई, वैदिक दिनचर्या भाई, होती है बड़ी सुखदाई। आसन व्यायाम जरूरी कर, आसन व्यायाम जरूरी कर, और प्राणायाम करो जी भर, और प्राणायाम करो जी भर, बूंदे जो पसीने की आई, बूंदे जो पसीने की आई, होती है बड़ा सुखदाई, वैदिक दिनचर्या भाई, होती है बड़ा सुखदाई। आसन व्यायाम कैसे करने चाहिए? शरीर हमेशा आगे मुड़ता है तो पीछे मोड़ने का अभ्यास। नीचे हमारे पैर रहते हैं तो कभी कभी यदि शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन नहीं कर सकते, तो दीवार के पास सोते समय अपने पैरों को ऊपर लगा लो 2 से 3, 4, 5 मिनट, ताकि जो किडनी फिल्टर करती है, ताकि जो हार्ट पंपिंग करता है, उनको बेचारों को दोनों को ब्लड की हेल्प मिले। पंजों का नीचे शीर्षासन करने तो कहना ही क्या है। इसलिए आसन ऐसे करें जिससे कि हमारा शरीर लचीला बन जाए, फुर्तीला हो सके तो 4, 5, 7 किलोमीटर जरूर घूमें रोजाना, इससे कमर का फैट घट जाएगा। और फिर क्या करें उसके पश्चात, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। 8 प्राणायाम है, भस्त्रिका 1, कपालभाति 2, बाह्य 3 और उज्जाई 4, अनुलोम विलोम 5 और भ्रामरी 6 और उद्गीत 7 और प्रणव 8 प्राणायाम। उनमें से 2 करो, कपालभाति करो, अच्छा है, अनुलोम विलोम कर लो, प्राणायाम जरूर। प्राणायाम से हमारा जो माइंड है शार्प हो जाता है। 2 प्रकार का है ना शरीर, एक तो हार्डवेयर है हमारे अंदर, एक सॉफ्टवेयर है। बाहर का शरीर हार्डवेयर है, अंदर सॉफ्टवेयर। प्राणायाम से शुद्ध हो जाता है। कुछ थोड़ा फिर विश्राम करो, कुछ थोड़ा फिर विश्राम करो, घर परिवार के भी काम करो, घर परिवार के भी काम करो। अब मल मल के नहाना भाई, अब मल मल के नहाना भाई, होती है बड़ी सुखदाई, ओ वैदिक दिनचर्या भाई, होती है बड़ी सुखदाई। नहाते समय पहले पानी थोड़ा सा माथे को लगाएं और तीन बातें जिससे स्वस्थ रहेंगे। नहाने से पहले, खाने के बाद, 4 बातें, 3 नहीं 4। नहाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, लघु संका यानी टॉयलेट, पेशाब जाने का अभ्यास बनाना। पथरी तो आएगी ही नहीं, आ गई तो जरूर आराम मिलेगा, अभ्यास डालना। फिर नहाएं अच्छे से और नहाते समय खूब छींटे लगाएं। तौलिए से कमर को जरूर रगड़ें, एड़ियों को जरूर रगड़ें, इससे नेत्र शक्ति बढ़ती है। आपस में नमस्ते किया करना, आपस में नमस्ते किया करना। खतरा है, ना तो पिता को बेटा करता, ना बेटे को बड़ा कर दे तो भी कुछ घटता नहीं है। नमस्ते छोटा भी बड़े को कर सकता है, बड़ा भी छोटे को। आपस में नमस्ते किया करना, आपस में नमस्ते किया करना। सब व्यर्थ बैर से डरा करना, सब व्यर्थ बैर से डरा करना। सबसे हो मित्रताई, सबसे हो
तरकारी होती है बड़ी सुखदाई। दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई। एक खास बात और है, बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि नाम जप करने से क्या फायदा। उतना ही फायदा जैसे माँ को माँ कहने से उतना ही फायदा है। जैसे पिता को पिता कहने से फायदा है, ऐसे ही शांत बैठकर हे परमात्मा आप न्यायकारी हैं, मैं भी किसी के साथ अन्याय ना करूं। हे भगवान आप दुख विनाशक हैं, मैं भी किसी को दुखी ना करूं, मैं आप जैसा बन जाऊं। हे परमात्मा आप आनंद स्वरूप हैं, मैं किसी की खुशियां ना छीनूं। कितना आनंद इन शब्दों में, कितना आनंद है। इसलिए समझावे हवन की आदत हो, समझावे हवन की आदत हो, केवल नशे की नालत हो, केवल नशे की नालत हो। फिर बेदादी की पढ़ाई, फिर बेदादी की पढ़ाई होती है बड़ी दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई। गृहस्थी व्यक्ति को 3 काम जरूर करने। पहला काम व्यायाम जरूर करना है बूढ़े होते तक, थोड़ा थोड़ा जैसा होए उतना उतना। दूसरा काम ईश्वर का स्मरण जरूर करना है, जरूर करना है और जरूर धन्यवाद करना है, शिकायत मिटेगी इससे। तीसरा काम गृहस्थी का स्वाध्याय, अपने ज्ञान को शुद्ध करते रहना है, नहीं तो मोह ममता में, जैसे घर में बगल में कोई खेत हो तो अपने घर में उसका अड़ंगा आ जाता है, ऐसे ही भगवान का स्मरण नहीं करते हैं तो उसमें गंदगी आ जाती है। फिर क्या करना, सबको भोजन करवा कर खा, सबको भोजन करवा कर खा, कम खा सादा खा खूब पचा, कम खा सादा खा खूब बचा। चेहरे पे रौनक आई, चेहरे पे रौनक आई होती है बड़ी सुखदाई। दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई। और 3 बात और, मैंने आपको 8 बातें बता दी। 24 घंटे में से मैं 24 बातें नहीं बताता, 12 बातें नहीं बताता, केवल 11 बात बताता। माता पिता गुरु आज्ञा में रह, माता पिता गुरु आज्ञा में है, धीरज व क्षमा संतोष में रह, धीरज व क्षमा संतोष में रह। जीवन को सफल कर भाई, जीवन को सफल कर भाई होती है बड़ी सुखदाई। दिनचर्या भाई होती है बड़ी सुखदाई। और 10वीं बात क्या करनी, फिर दिन भर धर्म से खूब कमा, फिर दिन भर धर्म से खूब कमा। जो आलसी पड़े रहते हैं ना, उनके घर में नरक हो जाता है। वो खाते हैं एक दूसरे को, फटके भरते हैं, बड़े बस ऐसे ही दूसरों के कहने से चुगली में चढ़ने लगे, अपना आराम लगे अहंकार की तृप्ति में, विनाश हो जाएगा। इसलिए फिर दिन भर धर्म से खूब कमा। और गृहस्थ के 3 शत्रु हैं, उनको हटाना है। पहला शत्रु है गृहस्थ का कर्जा। कर्जा मिटता है कम खर्च करने से, परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने से और प्रसन्न रहने से। इसलिए पहला दुश्मन उसको हटाना है। और गृहस्थ का दूसरा दुश्मन है वैर, बिना बात ही चिढ़ जाना, बेकार में ही। बड़ा खतरा है, इससे अगली पीढ़ी भी खत्म हो जाती है।
और तीसरा है गृहस्थ का दुश्मन रोग, और उसका समाधान है व्यायाम, और वैर का समाधान है ईश्वर का ध्यान, संध्यावन। इसलिए क्या कहा, फिर दिन भर धर्म से खूब कमा, फिर दिन भर धर्म से खूब कमा, करता शत्रु और रोग हटा, करता शत्रु और रोग हटा, सब बाधा दूर हो जाई, सब बाधा दूर हो जाए, होती है बड़ी सुखदाई, वैदिक दिनचर्या भारी, होती है सदा सुखदाई। और अंतिम बात, इस सारे भजन का अंतिम 11वीं बात, 10 बजे शाम को सो जाना, 10 बजे शाम को सो जाना, प्रभु नाम को जप निद्रा पाना, प्रभु नाम को जप निद्रा पाना, भेदपाल किए कविताई, भेदपाल किए कविताई, होती है बड़ी सुखदाई, दिनचर्या भाई, होती है बड़ी सुखदाई।